हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे आईएमएल स्प्रिंग 2024 का पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर रिग्रेशन का। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं यार, कहता है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अपडेटिंग थीटा 0 एंड थीटा 1 इन लीनियर रिग्रेशन, एक्सप्लेन इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग थीटा यूज कर रहे थे, कुछ लोग एम यूज कर रहे थे। मैंने एम के टर्म से पढ़ा तो वो सेम चीज है। ठीक है, ग्रेडियंट की बेसिकली बात है, टेंजेंट थीटा या ग्रेडियंट या डेरिवेटिव आप लोगे तो वो सेम चीज होती है। ठीक है, मैं यहाँ जहाँ जहाँ थीटा का वर्ड यूज हो रहा है मैं वहाँ एम यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ना एक सेकंड में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, अब ये बात आ जाती है। अगर हम ना एक सेकंड, अगर हम हाँ यहाँ लेफ्ट साइड पे हम मीन स्क्वायर एरर रखें, ठीक है, और नीचे एम को रखें, हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, सपोज करें ऐसे। ठीक है, कर्व बन रही है। ठीक है, कर्व बन रही है। अब हमने अपने एरर्स खत्म करने हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, ये बेसिकली मैं एरर बता रहा हूँ, हमने अपने एरर को स्क्वायर लिया हुआ है, डबल किया ताकि हमें अपना एरर ज्यादा नजर आए। ठीक है, तो अगर हमारा मीन स्क्वायर एरर में मतलब हमारा यहाँ इस पॉइंट पे हमारा एरर इतना ज्यादा रहा, हमारा आना ये आंसर चाहिए था, बट एरर होने की वजह से ये चीज आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमने उसको कम करना होता है। ठीक है, हम अपने एम को अपडेट करेंगे ताकि वो यहाँ आता जाए, पास आता जाए, क्योंकि सपोज हमारा एम इधर है, वो इतना एरर दे रहा है, हमने तो ऐसे एंड में ये टर्म करनी होती है ना कि हम हमारा एरर कम से कम हो। ठीक है, हमारा पॉइंट ये वाला होना चाहिए जहां एरर टोटली जीरो, ये असल में ना ये इसके साथ टच कर रही है बिल्कुल नीचे के साथ। ठीक है, हमने अपने एम को अपडेट यहां तक करना होता है। ठीक है, अब हमने जो स्टार्टिंग में एम लिए हैं, ठीक है, वो सपोज करें यहाँ है। ठीक है, अब हमारा मीन स्क्वायर एरर में हमारा इतना एरर निकला, सपोज कर लिए 50 के एरर निकल रहा है। ठीक है, हमने इतना नहीं निकालना। ठीक है, हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपडेट करना होता है। अब सपोज हमने एम ज्यादा बड़ा ले लिया, यहाँ फिर भी एरर निकल रहे हैं, तो हमें किस तरह पता कि हम अपने एम को अपडेट करते हैं ताकि अगर वो राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, अपडेट करके हम उसको थोड़ा सा राइट साइड पे आ रहा है, हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, ग्राफ के, ताकि वो कम एरर कम से कम होता जाए। यहाँ यहाँ भी कम करते जाएंगे। ये थीटा जो बेसिकली थीटा या एम जो भी है ना, में हमारा डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे पॉइंट में लाना होता है जहां हमारा एरर मिनिमम हो। ये फायदा होता है अपडेट करने का। सपोज हमारे स्टार्टिंग में एम था, ये था स्टार्टिंग में एम स्टार्ट। ठीक है, और फिर हमारा एम टू का स्टार्ट इधर था, हमने उसे अपडेट किया, वो हमारा एम इधर आ गया। ठीक है, अब ये न्यू पॉइंट है इसका। ठीक है, न्यू पॉइंट आ गया और ये इसका न्यू पॉइंट आ गया। आहिस्ता आहिस्ता हम इतना लेकर आएंगे कि हमारा एरर बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारे अपडेट करने का। अच्छा, चलें आ जाते हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है, ये इस तरह बना के ना ग्राफ आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, दूसरा आता है यू आर प्रोवाइडेड विद डाटा सेट। ठीक है, हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर हाउसेस के बारे में। ठीक है, अब ये सीरियल नंबर, आपने इसको एक्स नॉट नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल हो गए x1 x2 x3। ठीक है, x1 x2 और x3। ठीक है, और एंड पे उसकी ये प्राइसेस बता रहा है। अब मसला ये, अब देखें x2 में x2 के वैल्यूज क्या है, x3 की वैल्यूज क्या है, और x1 की बड़ी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये बहुत बड़ी वैल्यूज है, ये बहुत छोटी है, और ये थोड़ी सी ये डिफरेंट है, x2 से डिफरेंट है। ठीक है, हम इन तीनों को हमें नॉर्मलाइज करना होगा। अब यहाँ इसने लिखा भी हुआ है कि मिन मैक्स स्केलिंग के थ्रू करना है। ठीक है, बट एक्स नॉट भी नहीं होती। अब एक्स नॉट देखेंगे हम होता क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डाटा को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, हम अपने डाटा को लिखते हैं यार, एक्स नॉट x1, ठीक है, और x2 x3। ठीक है, और एंड पे हमारा ये बेसिकली हमारा क्या है, हमने ये चीज प्रेडिक्ट करनी है ना, ये हमारा y बनेगा, ये इसने लिखा भी है y। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा y। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमारा टेबल थोड़ा सा लंबा बनेगा शायद। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं इधर, एक सेकेंड। हाँ हाँ, इसकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमारी होगी 1500, ये मैं बिल्कुल टेबल से लिख रहा हूँ। ठीक है, 2000, और ये हो जाएगी हमारी 1200, ये हमारी हो जाएगी 1800, ये हमारी हो जाएगी 2200। ठीक है, अब ये हो जाएगी 3 4 2
3 4 10 5 15, ठीक है, 8 और 3। अब हमारे पास y क्या क्या है, 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 2000 ये आ जाते हैं 2 5 1 2 3 4, ठीक है, ये आ जाते हैं 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4, ठीक है। हम अब हमारा एक्स नॉट किस तरह लिया जाएगा, एक्स नॉट आपने हमेशा लेना है 1 1 1 से, ठीक है, आपने हमेशा जब भी मिलाना एक्स नॉट 1 1 1, अनलेस वो आपको कोई कहे कि यार एक्स नॉट आपने ये चीज ले, ठीक है, यहाँ हमारा एक्स नॉट 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसने हमें एम दिया हुआ है, थीटा दिया है, एम की रे दी है, ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं अपनी इधर, ठीक है, यहाँ आ जाती है हमारी एम की, ठीक है, उसकी लिख देते हैं, वो आ जाती है हमारे पास, क्या आती है 0.2 1.3, जिसको हमने अपडेट करना होगा, ठीक है, 0.4 हो गया, ये हमारी वो आ गई। हमने बेसिकली अभी वाई हैट निकालना होगा, ठीक है, लेकिन वाई हैट निकालने से पहले हम अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, और थीटा हमारे पास ये अल्फा, सॉरी हमारे पास ना ये चेंज वाला है जो मैं चेंज करके देखा, ये हमारे पास 0.1 आ रहा है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं इधर, ये हमारे पास 0.1 और ये हमारे पास m दिया हुआ है, ठीक है, m या थीटा जो आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले ना कैलकुलेट हमने क्या करना है, मीन स्क्वायर एरर, और हमने वैल्यूज अपडेट करनी है, ठीक है, अल्फा 0.1 के 1 रख के, ठीक है। तो अपडेट करने से पहले हम इस सारी चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, ये सारा नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है, प्राइस को भी कर, आप ये बगैर भी कर सकते हैं इस प्राइस को, बट मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस को भी हम वो कर दें ताकि हमारा आंसर आसानी से पढ़े जाए, ठीक है, बहुत ये बड़े बड़े वैल्यूज बन रही है, ठीक है। अभी जब इसको मिनिमाइज करना स्टार्ट करें, मिनिमाइज का ये हमने कौन सा वाला मिनिमाइज करना है, मिन मैक्स स्केलिंग, मैं आपको एक और वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें हमें हर तरह की मिनिमाइजिंग वाली टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। अब मिन मैक्स स्केलिंग में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें करना है, मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेटर में डाल के उसको टेस्ट भी इस तरह कर सकेंगे, आप मैक्सिमम वैल्यू डालें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, मिनिमम डालें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर आपका आंसर इस तरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने फॉर्मूला में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यू एक्स हो जाएगा, न्यू, ठीक है, उसमें होगा जिस एक्स को हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है, माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है, और एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक आपको करके दिखाता हूं, बाकी सारे रिजल्ट्स मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। अब सपोज करें इस कॉलम में हमने सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी देखनी है, ठीक है, बड़ी वाली हमारी वैल्यू ये आती है, ये मैक्स बन रही है, ठीक है, 2400, और मिनिमम क्या बन रही है, ये, ठीक है। अब ये मैं इसमें डालता हूं, मैं करता हूं एक इसको ना कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मैंने नई अपडेट करके भी लिखने होंगे, हाँ मैं ये हमारे होंगे नॉर्मलाइज वाली डाटा सेट होगा, ठीक है, इसको यहां से मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, ये सारा रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब हमने जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डालते हैं, ठीक है, यहां हमने डाला एक्स न्यू हमारा आएगा, एक्स पहले सबसे पहले इसको डालते हैं 1500 पे, ठीक है, 1500 माइनस मिनिमम हमारा क्या है 1200, ठीक है। आप कैलकुलेटर में ये जो वे वाला पोजीशन है मैक्स और मिन वाला, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, बाकी हमेशा ये एक्स आई चेंज होता रहेगा, और आप कैलकुलेटर में डाल डाल के इसको मिनिमाइज करते रहेंगे, ठीक, नॉर्मलाइज करते रहेंगे, ठीक है, ये और मैक्स। अब ये देखें, ये चीज हर किसी के लिए होगी, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर बेसिकली आएगा 0.3, ठीक है, तो हम अपना 0.3 आंसर लिख लेते हैं इधर, ये आ जाता है 0.3, ठीक है। हम इसको रेज करेंगे, इसको रेज करेंगे, ठीक है, 1500 की जगह हम डाल देंगे अभी एक सेकेंड, 1500 की जगह हम डाल देंगे 2000, ठीक है, तो उससे हमारा बेसिकली क्या आंसर आ रहा होगा 0.8, ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 0.8। तो ऐसे हम मिनिमाइज करते जाएंगे, ये एग्जैक्टली ऐसे मिनिमाइज करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब ये 0 क्यों आए, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 1200 माइनस 1200 0 हो जाता है, तो आंसर ही टोटली 0 हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ वाली हमारी जो मैक्सिमम वाली 1, ठीक है, 1800 वाली का हमारा आंसर आएगा 0.6। मैं सारी वैल्यूज ना आपको लिख देता हूँ। यहां भी सेम चीज यही करनी है। एक दफा इसको भी करके दिखा देता हूँ। यहां इसको मैं करता हूँ रब, एक सेकंड, इसको करता हूँ मैं रब, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले हम यहाँ देखते हैं मैक्सिमम कौन सी, मैक्सिमम हमारे पास ये आ जाती है, ये मिनिमम हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं एक्स की न्यू वैल्यू डालते हैं। मिनिमम हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 3 को, 3 माइनस मिनिमम 2 और 4 माइनस 2, इसका आंसर बेसिकली आ जाता है 0.5, ठीक है। तो 0.5, इसी तरह की जब हम इसको सारों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो 0.51, यहाँ 2 1 आ रहे हैं क्योंकि दो एक ही सेम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वाली वैल्यू है, और एक मिनिमम होगी 0, ठीक है, और 0.5, ठीक है। इसी तरह हमने ये x3 में भी मैक्सिमम मिनिमम देखना है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के करते जाना है। तो इसका आंसर हमें होंगे 1.583, ठीक है, और 0.1667, और इसका आंसर होगा 1, और इसका आंसर होगा 0, और 0.4167। हमने हमेशा याद रखना एक 1 और एक 0 होगा ही होगा, क्योंकि हमने उसी की बेस पे मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड किया ना। तो ये देखना है, प्राइसेस को भी मैंने मिनिमम वो कर दिया है, कहते हैं नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। हमारी प्राइसेस देखने में आसान होंगी फिर। 0, 0.5, वरना हम आपको 0 की गलती कैलकुलेटर में डालते डालते हो सकती है, इस वजह से ना ये आ जाती है हमारी उसकी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कॉपी, न्यू पेज पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ आना चाहिए y हैट, ठीक है। अब y हैट क्या है, हमारी जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, हमने y हैट का बनाना है। y हैट का बनाएंगे। अब y हैट हमारा किस तरह निकलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। y हैट बेसिकली हमारा निकलेगा, हमारे पास जो m है ना, इस m को भी कॉपी कर लो एक दफा, ठीक है, m को भी कॉपी कर लो, ये m हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y हैट हमारा किस तरह निकलेगा, y हैट हमारा बेसिकली निकलेगा इधर से, एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ, हाँ, y हैट हमारा निकलेगा, ठीक है, 0 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और सारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। की लिख देता हूँ इक्वेशन, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई, सॉरी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.583। इसका y हैट का आंसर आ जाएगा 0.9232, ठीक है। ये हम इधर लिख देंगे आंसर, ठीक है, 0.9232, ठीक है। मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर देता ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यह, ठीक है, ये डन हो गया, ये आपकी लाइंस आ गई। अब इसी को हम नीचे एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किस तरह किया है। अब ये दूसरे वाला y हैट होगा, एक सेकंड, ये तो था ना y हैट पहले वाले का, ये दूसरे वाला y हैट कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या होगा, 0.2 प्लस 1.3 प्लस 0.2, ये सेम वैल्यूज ही रहेंगे कि m तो नहीं चेंज हुआ ना, m तो बाद में अपडेट होना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है हमने से, ये वाले से, पहले से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 1 नहीं आएगा इसका, ठीक है, फिर इसका करेंगे हम 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.667। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारा पर आ जाएगा 1.50668, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं 1.50668, ठीक है। फिर ये इसी तरह इस रो को भी निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6 आ जाएगा, डन हो गया। अब इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा हमारा 1.24668, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1.7। ये हमारी है प्रिडिक्शन, y हैट का जब भी साइन आ रहा है ना, इसका मतलब होता है हमने प्रिडिक्ट वो किया है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने y निकालना था, ये आना चाहिए था, और हमारी प्रिडिक्शन ये बनी है।
ठीक है, तो हम उसके हिसाब से अपने m को छोटा या वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारे पास ये चीज निकल आई है। अब हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो हम अपने ये एक नया कॉलम बनाते हैं, हम इसमें लिखते हैं y हैट माइनस y। ठीक है, ये इसका बनेगा, इसको हम कर लेते हैं राइट से दोबारा से स्टार्ट। ठीक है, अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, y हैट हम इसको माइनस करेंगे इससे। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस जो निकल रहा है ना वो मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, हमारा इसमें निकल रहा है 0.6732। ठीक है, मैं इसको जूम इन कर लूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैंने जब करना स्टार्ट करना है, इसका डिफरेंस निकलेगा 0.75। ठीक है, 668, इसको इससे माइनस किया। ठीक है, फिर इसका निकलेगा 0.6, देखिए 0.6 माइनस 0 ही होता है। ठीक है, इसका लिख लेता हूँ 0.7। ठीक है, अब इसका निकलता है 0.74668। ठीक है, ये निकल आया। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है। वो क्यों लेना है, क्योंकि हमने कहा था, उसने कहा था मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है। अब मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला आपको उसमें भी दिया होगा, मैं आपको यहां लिख देता हूं। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला होता है MSE। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2n। ठीक है, और सम होता है इसमें i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक। ठीक है, y हैट i माइनस y। ठीक है, ये निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको बाद में पता लगेगी। एक और फॉर्मूला भी है, जो इसका डेरिवेटिव लेंगे। बेसिकली हमने जो अपडेट करना है m j या m नेक्स्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट next। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल्स टू जो m करंट था ना, पुराने वाली वैल्यू जो थी m की। ठीक है, ये अपडेट के लिए दे रहा हूं, माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल। ठीक है, इसके अंदर हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एम एस ई का। इसका मतलब हम अगर इसको डेरिवेट करेंगे ना, ये 2n गायब हो जाएगा। ठीक है, हमें इस वाली जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, या हमें एक और फॉर्मूला, ये एक और चीज देता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव का आप डायरेक्ट रट्टा मार लें, या फिर आप अगर करना होता है आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं। इसको डेरिवेट जब आप करेंगे ना, तो आपका आंसर पता है क्या बनेगा, 1/n। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 और n समेशन ये लिख दिया। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव बनेगा y ये और माइनस y। ठीक है, इनटू x ऑफ i। ठीक है, ये i यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकंड में इसको स्क्वायर कर लूं। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये हमने इधर से ही निकाला है। ठीक है, इसको डेरिवेट किया है, देखें पार्शियल डेरिवेशन करने ना, m की बेस पे डेरिवेशन करनी है, तो उसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे ना, वो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये आंसर हम पुट कर देंगे इधर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, और m की करंट वैल्यू होगी, तो हमारा नेक्स्ट टाइम निकलेगा। अभी हम जब करेंगे ना, तो आपको और बेहतर समझ लग जाएगी। हमने सबसे पहले मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका सॉरी, इसमें ना ये स्क्वायर भी आना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आपको चीट शीट में दिया होगा। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, वाई आई माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेम चीज ये करेंगे, हम लिखते हैं इधर, और फिर हमारे लिए मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, वो किधर गया, हाँ ये। ठीक है, हम करते हैं वाई हैट माइनस वाई और इसका स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, वो हमारा बेसिकली क्या होगा, या मैं वैल्यूज लिख सकता, इसी टर्म्स का स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, 0.4531। ठीक है, और नीचे लिखते हैं 0.57264। ठीक है, इसका नीचे स्क्वायर लेंगे 0.36, इसका स्क्वायर लेंगे 0.5575। ठीक है, और इसका लेंगे 0.49।
डन हो गया, ये हमारे पास निकल आए 49, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया कि हमने उसका स्क्वायर का ले लिया, ठीक है। अब सीन ये है कि हमें कैलकुलेट करना होगा इसका सम, ठीक है। वो क्यों करना होगा, ये सारों का सम हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ समिशन के तौर पे हम यहाँ ये डाल लेते हैं, समिशन बनती है, इन सारों को ऐड कर रहे हैं, क्यों, हमें फिर ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। देखिए तो हर किसी के स्क्वायर वाली वैल्यूज कैलकुलेट होगी और सारों का सम, ठीक है। इसका सम क्या बनेगा हमारे पास 2.433 938, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में हमारे पास ये चीज तो आ गई, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या है 2.433 938, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेसिकली, ठीक है। और 1/2n लिखना है, 1/2n हमारा क्या है, इसमें जो हमारे नंबर ऑफ रोज है ना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, हमारा जो आंसर होगा हमारा मीन स्क्वायर निकल आएगा और वो हमारा आंसर बनेगा 0.2433938, ठीक है। ये हमारा ये वाला पार्ट का आंसर निकला है कि उसने जो बोला हुआ है कि आपने मीन स्क्वायर एरर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अभी हमने m अपडेट करना है, वो हम किस तरह करेंगे, इस टेबल को थोड़ा सा कॉपी करते हैं, ठीक है। इस टेबल को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी, हम पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पे और ले देते हैं, ठीक है। और यहाँ रेजर से ये इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास और कॉलम्स आएंगे, वो क्या होगा, अब अगर आप फॉर्मूला में देखें इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखें गौर से, ठीक है। मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, हाँ ठीक है। हमारे पास ये वाला पोर्शन तो आ गया ना, y माइनस वाई है, ठीक है, ये आ गया। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले हम करेंगे x0 से, फिर करेंगे x1 से, फिर x2 से, फिर x3 से, ठीक है। तो हम इसको ये नाम लें MSE x0, ठीक है। या हम इसको ये दे देते हैं, सॉरी इतना दे देते हैं y हैट माइनस y1 y, ठीक है, इंटू x0, फिर y हैट माइनस y इंटू x1, ठीक है, ये नाम दे देते हैं और हम अपना ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अभी ये वाली चीज को कैलकुलेट, अगर ये वाली चीज कैलकुलेट हो जाएगी हमारे लिए, ये 1/n कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस टेबल में, एक सेकेंड, ये बहुत स्लो हो रहा है, हाँ एक सेकेंड, इसको मैं ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास, ये इसको हम करते हैं कॉपी, ये वाले पोर्शन को सिर्फ कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, x0 x1 x2, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, हम इसको ना एक्चुअली में ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती हैं ये चीजें, ठीक है। मैंने y माइनस वाई x0 कर दिया, वो कर दिया, वो क्यों कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी एक दफा कॉपी कर लेते हैं इधर से, कि हमें अपडेट करने के लिए आसानी रहे चीजें, ठीक है। ये कर लेते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से हमें ये चीज करनी पड़ रही है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये हमारे पास ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला हमारे पास कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ऑरेंज से लिखता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे और उसका आंसर इधर लिखेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और उसका आंसर इधर लिखेंगे, देखिए x1 से x0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 से x2 से x3 से, ठीक है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि आप कंफर्म कर। अब देखें ये वाली रो जब भी इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, ये वाली रो से मल्टीप्लाई होगी, ये वाला कॉलम सॉरी, ठीक है, ये और ये हमेशा आंसर वही सेम आएगा। तो इस पूरे को पहले x0 वाले को तो सेम ही लिख देना 0.6732, ठीक है, हाँ ठीक है। और यहाँ लिख दूंगा 0.75668, ठीक है। फिर यहाँ लिख दूंगा 0.6 0.7 और 0.74668, ठीक है। अब ये वाला x1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 0.672 0.3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके आंसर्स में लिख देता हूँ 0.20196, ठीक है। अब इसका ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा किससे, 0.8 से, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो
0.8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा बेसिकली 0.60344, ठीक है। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है 0.6 मल्टीप्लाई होगा x1 से, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0, डायरेक्ट 0 लिखा जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, डायरेक्ट 0 लिखा जाएगा। ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा 0.6 से, तो क्या आंसर आएगा 0.7 नहीं 0.44 ठीक है। अब ये 0.7 मल्टीप्लाई होने से तो डायरेक्ट 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका लिख लेते हैं सारे आंसर्स 0.3366, ठीक है। ये आ जाता है 0.75668, फिर इसका आ जाता है 0, ठीक है। क्यों आ रहा है 0 आपको पता लग रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 0.37334 और ये आ जाए 0.7। अब यहाँ x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.392475, या अपनी कैलकुलेशंस देख लेना 1.261 मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। 3856, ठीक है, 556, ये आ जाता है 0.6, ये आ जाता है 0.311141 और ये आ जाता है 0, ठीक है। अब सीन क्या है, अब सीन थोड़े से ऐसे हैं कि इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। अब आप ये देखें, यहां गौर करें, ठीक है, यहां गौर करें, हमने ये तो निकाल लिया, अब ये सारों का सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारों का सम कैलकुलेट करके उससे n से मल्टीप्लाई करना है तो वो निकलता जाएगा, ठीक है। अब इस समीशन में हम सारों का सम कैलकुलेट करते हैं। मैं इनमें से जब इसका जो सम होगा ना, ये पूरे कॉलम का सम वो बेसिकली बनेगा, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, बनता है 3.47656, ठीक है। इसका सम क्या बनेगा 1.955312, ठीक है। इसका सम क्या बनेगा 2.16662, इसका सम क्या बनेगा 2.56727656, ठीक है। ये सारे सम निकल आए हैं हमारे पास, बेसिकली ये सम निकले जा रहे हैं। हमने हर किसी का पार्शियल वाला कैलकुलेट करना है और उसको अपडेट करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/n से। हम अभी तक ये वाला हिस्सा कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा कर लिया, अभी हमने 1/n से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ना, मैं ऐसा कर लेता हूं न्यू एम, मैं एम ही कर लेता हूं, एम, एक सेकेंड, एम न्यू कर लेता हूं, mn1, ठीक है, mn2, mn3, नहीं अभी अभी mn कनेक्ट वो हुआ नहीं है, तो हम इसमें कर लेते हैं, इसको करते हैं 1/, इन सबको ना 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/n हमारा किस तरह फाइंड होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 1/5 से बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं करता हूं 1/5 मल्टीप्लाई बाय ये 3.47656, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.955312, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2.16662, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2.5672756। अब ये हमारा है क्या चीज, ये आपको बताने के लिए बेसिकली क्या होगा कि मतलब ये जितना हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये हमारा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ m नॉट, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ m1, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ m2, पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ m3, ठीक है। ये हमारी एक पार्शियली हो रहे हैं, जो न्यू वाले बेसिकली m बनने, ठीक है। तो इनकी जब हम कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो हमारे पास आता है एक सेकेंड, हमारे पास ये आएगा 0.6955312 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.390 और 624, ये आ जाएगा हमारे पास 0.433324, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5513
34551। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन निकल आया इतना। हर किसी m का हमने ये वाला निकाल लिया, उसे क्या करना है, थीटा से मल्टीप्लाई में जो करंट होगा वो करते जाएंगे। हमने ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करा, हमारा अल्फा क्या है 0.1 जो क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, अगर आप यहाँ इस पे आ जाए, क्वेश्चन में मेंशन था 0.1 किधर गया, ये 0.1। ठीक है, वो वाला जो अल्फा है वो इधर यूज होगा अपडेट करने के चक्कर। ये हमारे पुराने एम थे। ठीक है, इनके साथ हमने पंगा करना है। हम ये लिख देते हैं इधर, हमारा अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा हमारे पास है 0.1। ठीक है, अब हम यही सेम काम करेंगे। हम ऐसा करते हैं, सारे एम सारे लिख लेते हैं। ठीक है, इधर यहाँ लिखते हैं 0.2। ठीक है, इक्वल्स टू इधर कर लेता हूँ 0.2, यहाँ लिखते हैं 1.3 पुरानी वाली वैल्यूज। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 0.2 और यहाँ लिखते हैं 0.4। ठीक है, माइनस किससे करना है हमने, आप ये देख सकते हैं अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला में देखें अल्फा लिखा हुआ। ठीक है, माइनस 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.1। ठीक है, और माइनस 0.1। अब अंदर मल्टीप्लाई किससे होगा, हमने यहाँ ये चीज कैलकुलेट की है, पार्शियल, ये वाले पार्शियल वाले कैलकुलेट किए। ठीक है, ये मैं लिखता जाता हूँ इंटू 0.6933 क्या है 312। ठीक है, 312। ठीक है, इंटू 0.390624। ठीक है, ये आ जाता है 0.433324। ठीक है, यहाँ आ जाता है 0.513455512। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0.1304688। ये हमारे पास आ जाएगा 1.2609376। ये हमारे पास आ जाएगा 0.1566676। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.3486544885। ठीक है, अब ये हमारे बन गए न्यू वाले एम, ये पुराने एम थे। अब न्यू हमारे पास एम क्या बनेंगे, बेसिकली मैं वो रे की फॉर्म में लिख देता हूं। हमारे पास बनेंगे 0.1304688। ठीक है, और हमारा दूसरा होगा 1.2609। हमारा तीसरा होगा हमारा तीसरा होगा बेसिकली 0.15667, और चौथा होगा हमारे पास 0.3486। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे न्यू वाले एम हमारे। ठीक है, ये हमारे आगे न्यू एम, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लूं, ये हमारी अपडेशन हुई है। ठीक है, इसको ये पुराने वाले थे और ये। अब सवाल में एक चीज और रहेगी, लास्ट चीज रहेगी, वो बहुत सिंपल है। हम अपने सवाल पे जाते हैं। अब आप ये गौर से पढ़ें, वो कहता है कि यार हमने अपडेट करने के बाद ना, अपडेट करने के बाद हमने प्रिडिक्ट करना है, अगर हमारा स्क्वायर फीट ये चीजें आ रही हैं, इसको मैं थोड़ा सा ये करूं। ठीक है, 1903 और 12 बेसिकली x0 है, सॉरी x1 है, ये x2 है और ये x3 है, और x0 हमेशा हमारा 1 होगा। ठीक है, हमने प्रिडिक्ट करना है, हमने y हैट निकालना है। प्रिडिक्शन का हमारा क्या होता था, हमेशा y हैट किस तरह निकलता था, पहले इसको इस तरह लिख लूं। ठीक है, मैं यहां पहले लिख लूं, हमारे पास लिखी क्या चीजें आनी थी, x0 हमारा हमेशा, एक सेकेंड, x0 हमारा होगा हमेशा 1, x1 हमारा हमेशा होगा 1900, x2 हमारा हमेशा होगा 3, मतलब ये जो प्रिडिक्ट करना है हमने। ठीक है, x3 होगा जो क्वेश्चन में दिया कि हमने जो जिस चीज को प्रिडिक्ट करना है, हमारे पास 12। इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, सेम वही वाला काम कि मैक्सिमम जो हमारे पास जो डाटा सेट पड़ा होता है ना, उससे बेस पे नॉर्मलाइज करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चीज क्या आ जाएगी, ये 1 को नॉर्मलाइज नहीं करना, उसने लिखा हुआ है x0 को नॉर्मलाइज नहीं करना। ये क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है x0 को माइनस नॉर्मलाइज नहीं करना, ये इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.7, 0.5, और ये मैंने पुराने वाले डाटा सेट की बेस पे देख के इसको मिनिमाइज किया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे 0.75। ठीक है, अब हमारी ये जो चीजें ना, इसको प्रिडिक्ट करना है। वाई हैट का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप देखें वाई हैट के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, एम से, ठीक है, इसको एम से इस
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकलता जाएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अपना एक दफा वाई हैट का लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0. एक सेकंड 1 सेकंड 0.13 हाँ ठीक है 0.1304668 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। प्लस अब ये 0.7 को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली हमने, है ना। तो इसको हम करेंगे 1.2608 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 0.3486 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या प्रेडिक्शन बनेगी 1.357115। बट ये तो हमारी प्रेडिक्शन निकली तो है, लेकिन ये तो हमारे इस सवाल के मुताबिक बन ही नहीं रही। प्राइस देखें 3 और 5 जीरो डाल रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइस थी। ये इस तरह की हमारी प्रेडिक्शन क्यों निकल रही, क्योंकि हमने उसे नॉर्मलाइज किया था। अब हम इसको अननॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, जिसी तरह हमने मिन मैक्स वाला सीन किया था। तो दोबारा से नॉर्मल करने के लिए ना, वाई नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेकंड मैं नई जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। वाई को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो जिस y को हमने करना है नॉर्मलाइज, ठीक है, y हैट को सपोज कर रहे हैं नॉर्मलाइज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैक्स y मैक्स, ठीक है, माइनस y मिन, ठीक है, प्लस y मिन, ठीक है। क्योंकि उसमें मिनिमम वैल्यू 0 आ रही थी ना, उसकी बेस पे हम ये डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको डालेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा था 1.357115 मल्टीप्लाई बाय हमारा y मैक्स क्या था 451234, ठीक है, 1234 आई गेस, एक सेकंड में देख लूं, हाँ ठीक है 4 आ जाता है। और हमारा मिनिमम क्या आता है 251234, ठीक है, प्लस 251234। एक चीज इसकी सब कैलकुलेशन रह गई थी, मैं निकाल लूं। हाँ 1.357115 मल्टीप्लाई बाय होगा 451234 माइनस 4 जीरो है ना 251234, ठीक है, प्लस 251234, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका आंसर सही लिखा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 452143, ठीक है। बेसिकली ये हमने प्रिडिक्ट किया है। और ये हमारा क्या बना है, अगर हम क्वेश्चन में पढ़ें, ये हमारा बना है हाउस ऑफ प्राइस ऑफ हाउस, ठीक है। अब ये हमारी जो आ रही है ना प्रिडिक्शन, ये जो यहाँ प्रिडिक्शन आ रही है, हमने जो न्यू प्रिडिक्शन की है, तो वो देखें इन टेबल्स के अकॉर्डिंगली ही बनी है। हमारी प्रिडिक्शन क्या आई है 521423, ठीक है। और वो इससे बड़ी है, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किया 1 पॉइंट करके ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहा था ना, वो इतनी आ रही है। ये हमारी आ जाएगी न्यू प्रिडिक्शन। इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ लगी। बाकी मैं नॉर्मलाइजेशन की वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिसके मैं 3 डिफरेंट टाइप से नॉर्मलाइज करूंगा और बाद में उनको दोबारा से अननॉर्मलाइज भी करूंगा, ताकि वापस आपको दिखाने के लिए कि आंसर मेरा सही आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।